डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। जितना भी ईटानगर के अंदर में आईसीआर कैपिटल रीजन के अंदर में जितना भी वीकली मार्केट है उसको आज से बैन किया जाएगा। डीसी की तरफ से क्या ये सही निर्णय लिया गया है या फिर आपको क्या लगता है क्या इसका कोई एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लेना चाहिए या फिर पब्लिक से बैठक बैठाकर पब्लिक से पूछकर पब्लिक के ओपिनियन को लेकर जो है मेजर को लिया जाना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं एडीटीवी। और दर्शकों, इस वक्त एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात खबर हमें ये आया है, यानी कि ईटानगर कैपिटल रीजन का डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। जितना भी ईटानगर के अंदर में आईसीआर कैपिटल रीजन के अंदर में जितना भी वीकली मार्केट है उसको आज से बैन किया जाएगा। यानी कि मैं साफ साफ बता दूं कि उस नोटिस में ये लिखा गया है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्शन से आज डीसी कैपिटल की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। यानी कि ये जो नोटिस में ये बताया गया है जितना भी जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जो कैपिटल रीजन स्पेशली कैपिटल के रीजन के अंदर में जितना भी वीकली मार्केट होता है वो अभी पूरा बैन हो गया है। यानी कि यहाँ पे जैसे साधारण शब्द में लोगों को मैं बता दूँ समझने के लिए, वीकली मार्केट यानी कि संडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी इस तरीके का मार्केट होता है जो कॉमन में होता है उस मार्केट को बैन किया गया है। अभी इसका फर्दर नोटिस तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये खोलेगा। इसका अभी कोई समय का पर्याप्त नहीं बताया गया है। और मैं ये भी बता दूँ उस नोटिस में ये भी लिखा है जितना भी संगठन यानी कि एसोसिएशंस हो गया या फिर कोई इंडिविजुअल्स हो गया या फिर वेंडर्स हो गया, जिन लोगों को आज तक जो लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है उस लाइसेंस को भी कैंसिल किया जा रहा है। यानी कि कैंसिल हो चुका है, उन लोगों का मानना सरकार की डायरेक्शन के हिसाब से वो कैंसिल हो चुका है। अब हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे कि इस नोटिस से, इस ऑर्डर से लोगों में क्या समस्या हो सकता है, क्या लोगों में क्या फ़ायदा हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर सरकार और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरीके का कोई बैठक बैठाकर कोई फाइनलाइज कोई डिसीजन लिया जाता है वो लोगों के भलाई के लिए ही करता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाला बात ये है कि क्या लोगों से कंसर्न करके ये डिसीजन बनाया गया है या नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा लोकल लोग भी वेंडर्स में इन्वॉल्व होता है। और प्राइजिंग का बात करेगा, यहाँ पे कहते हैं ना कि 19-20 का फ़र्क है। जहाँ वीकली मार्केट में 19-20 का फ़र्क है, मेन मार्केट में भी 19-20 का फ़र्क है। लेकिन हम सबसे पहले ये समझने के लिए कोशिश करते हैं कि अगर वीकली मार्केट को बैन कर रहा है इसका क्या वजह हो सकता है। हमारा समझ से मैं बता दूँ, सबसे पहला कारण है कि इलीगली जो लोग यहाँ पे आ रहा है, जो लोग ड्रग पैडलिंग कर रहा है और बहुत सारा जो कम्युनिकेबल जो डिसीज़ है वो फैला जा रहा है। इसके कारण से ये इसको रोकने का एक कारण और वजह रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर स्टेट से आते हैं। हो सकता है कोई गलत काम करने वाला भी हो या फिर इसी बहाना में जो ट्रेडिंग लाइसेंस के बहाना में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आकर इलीगली बैठने का प्रयास कर रहा है, स्पेशली नॉन एपीएसटी को। और साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सारा हेल्थ इश्यूज है जो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है, यानी कि एक बीमार जो एक दूसरे के दौरान से फैलता है, ऐसे बीमार भी बहुत फैलता है ऐसे ज़्यादा तादाद में लोग रहने से। अभी ये उसका कारण हो सकता है। लेकिन दूसरा एक तरफ जहाँ हम देखा जाए लोगों का क्या क्या समस्या हो सकता है। पहली बात कि अगर ये वीकली मार्केट बंद होता है तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ऐसा लोग है जो वीकली मार्केट पे डिपेंड करता है, यानी कि जो डेली मार्केट होता है उस पे जाना पसंद नहीं करता है। जाहिर सी बात यह है कि वीकली मार्केट पे ज़्यादा सुविधाएं मिलता है और कम दामों में हर एक प्रकार का चीज़ें खरीदने से मिलता है। इसके कारण कोई लोग डेली मार्केट को छोड़कर हमेशा वीकली मार्केट को प्रेफर किया जाता है। और दूसरा कारण ये होगा कि बहुत सारे जो अरुणाचल प्रदेश में हमारा जितना भी कैपिटल रीजन में बहुत सारे माँ हैं जो स्पेशली महिला लोग हैं
वो वीकली मार्केट का साथ में जो है जुड़ा हुआ है, यानी कि अपना बिजनेस को जो है वीकली मार्केट में जुड़ा हुआ है और वहाँ पे उन लोगों का सेलिंग जो है सेल जो है बढ़ रहा है। क्योंकि डेली मार्केट में कोई फ्रेश जो है 19-20 के होने के परख होने के नाते से लोग जो है वहाँ नहीं जाकर वीकली मार्केट की ओर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इसलिए हमारा यहाँ का लोग भी समझ चुका है, तो हमारा लोग बहुत सारे लोकल महिला जो है वो वीकली मार्केट की तरफ से जो है अपना बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहा था। अभी ये बैन होने के कारण से जो है बहुत सारे लोगों को इसका असर भी भुगतना पड़ेगा और बहुत सारा लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद भी होगा। एक तरफ से देखा जाए तो सोसाइटी के लिए ये अच्छा भी है कि जो इलीगली जो यहाँ पे स्टेट में जो इंटर करना चाहता है उसका एक सही मायने में एक रोक टोक भी होगा। क्योंकि बहुत सारा आपने देखा होगा कि स्टेट में जो है बहुत सारा जो ड्रग पेडलर है वो कहीं ना कहीं तरीके से जो है स्टेट में घुसने के लिए कोशिश करता है, प्रयास करते हैं कोई भी कारण से, किसी भी एंगल से। क्योंकि उन लोगों का बिजनेस का डंडा सिर्फ यहाँ पे कोई वेंडर में, कोई कपड़ा सेल करने में वो सिर्फ नहीं है, बहुत सारा ड्रग पेडलर लोग भी अंदर आते हैं स्टेट में। ये ट्रेडिंग लाइसेंस लेकर यहाँ पे इस तरीके से विजिट किया जाता है। और मैंने पहले भी बताया कि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जो बीमारी एक से दूसरे को फैलता है, वो भी ज़्यादा जितने लोग एकत्रित होगा, जितने तादाद में लोग होगा उस हिसाब से ये बीमार भी फैला जाता है। जैसे पिछले बार हमने देखा कोरोना वायरस यानी कि कोविड, हमने शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो वो कोविड भी ज़्यादा लोगों के कारण से जो है वो वायरस जो है ऐसा फैलता है कि रैपिडली फैलता है। कोई हमारा आसपास में भी ऐसा भी बीमार होता है जो लोगों के ऊपर में जल्द से जल्द फैलता है एक दूसरे के आसपास होने के कारण। अब ये फ़ायदा है कि लोगों को इस बीमारियां से, इस दुर्घटना से बचने का एक सही तरीका मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है। लेकिन जहाँ एक तरफ हम देखा जाए तो बहुत सारा अरुणाचल प्रदेश महिला जो है अपना सामान बेचकर जो है अपना बच्चों को पढ़ाता है और अपना रोजी रोटी को जो है वीकली मार्केट में अपना दुकान को चलाकर जो है अपना रोजी रोटी को देखता है। अब आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये सही निर्णय लिया गया है होम मिनिस्टर की तरफ से और आईसीआर डीसी की तरफ से? क्या ये सही निर्णय लिया गया है या फिर आपको क्या लगता है क्या इसका कोई एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लेना चाहिए, या फिर पब्लिक से बैठक बैठाकर पब्लिक से पूछकर पब्लिक के ओपिनियन को लेकर जो है ये जो है मेजर को जो है लिया जाना चाहिए? क्या वीकली मार्केट को बंद करना, क्या पूरे तरीके से बंद करना, ये क्या सही लगता है या फिर आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपका सवाल को, अगर आपका मन में भी कोई सवाल है, विचार है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम ज़रूर आप सभी का कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम डीसी कैपिटल रीजन यानी कि तालोपुटुम जैसे भी हम बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ में यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी सुरक्षित रहें।